तो चलिए शुरू करते हैं। -3 रखो, जोड़ो -5 -3 यानी कि -8, यानी कि इसका वैल्यू यानी कि -b/a का भी -8 आना चाहिए। b क्या होता है? x का गुणांक, इसमें रखते हैं। c क्या होता है? अचर पद, अचर पद कितना है? 15। और ये क्या है? x² गुणांक 1, यानी कितना आ गया ये? 15 आ गया कि नहीं दोनों जगह से? यानी कि जो हमने लगाया वो क्या है? लिखा है द्विघात बहुपद x² + 8x + 15 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच भी कीजिए। सबसे पहले हम करेंगे इसका गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करेंगे? x² + 8x + 15 है, इसको हमको दो ऐसे बराबर दो भागों में से तोड़ना है कि गुणा करने पे कितना आ जाए? 15, लेकिन जोड़ने पे कितना है? 8। जोड़ने पे ही क्यों? क्योंकि इसके आगे चिन्ह क्या है? प्लस। इसके आगे चिन्ह क्या है? प्लस। प्लस और प्लस मिलकर क्या होंगे? प्लस। यानी कि जोड़ने पे क्या आना चाहिए? 8। 15 का इसको जानने के लिए मान लो तुम पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो क्या करेंगे? हम इसका करेंगे गुणनखंड। किसका? 15 का गुणनखंड करते हैं। 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15 और 5 कटेगा, 5 × 5 5 आए, 5 और 3 8। आ गया समझ में? अब देखो यहाँ पे है x² प्लस x बाहर लिख लेंगे, 8 के जब लिखेंगे 5 + 3 अब प्लस 15 तो है ही। अब इसको तोड़ेंगे, x² प्लस गुणा करेंगे 5x + 3x बराबर हो जाएगा प्लस 15। ठीक है, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेते हैं, यहाँ पे x + 5 बचेगा, यहाँ +3 कॉमन ले लेंगे तो x + 5 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? दोनों में जैसे आ गया 1 लिख लेंगे, यानी कि x + 5 और दूसरा कोष्टक में x + 3। चूंकि हमको शून्य ज्ञात करना है तो इसको हम क्या करेंगे? 0 के बराबर कर देंगे। जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो x = कितना आएगा? -5। और जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना आएगा? -3। यानी कि दो शून्य के इसके ज्ञात हो गए। कितने शून्य? एक -5 और एक -3। इसको अल्फा ले लो, इसको बीटा ले लो, उल्टा भी ले सकते हो तुम, इसको बीटा इसको अल्फा भी ले सकते हो। अब हमको उसमें क्या बोला क्वेश्चन में? शून्य तो हम याद कर लिए, ठीक है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता याद कीजिए। देखो क्या होता है? दो क्वेश्चन में मूलों का योगफल कितना होता है? मूलों का योगफल -b/a होता है। इस जगह पे हम ये वाला मूल जो हम निकाले हैं, ये वाला जो मूल ये रखेंगे और यहाँ पे जो फार्मूला से निकल कर आता है b/a वो रखेंगे। दोनों बराबर आ गए तो जो हमने निकाले वो क्या है? सब सही है, यानी कि सत्यता हो रहा है। अल्फा की जगह पे -5 रखो, प्लस बीटा की जगह पे -3 रखो, जोड़ो -5 -3 यानी कि -8, यानी कि इसका वैल्यू यानी कि b/a का भी -8 आना चाहिए। b क्या होता है? x का गुणांक, x का गुणांक कितना है? 8। माइनस चिन्ह है, माइनस रख लेते हैं। ये क्या होता है? x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है? 1। करेंगे तो -8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि सही है। एक और करके दिखा देते हैं हम तुमको। मूलों का गुणनफल कितना होता है? c/a। मूलों का गुणनफल, एक गुणनफल -5 आया है, एक मूल और एक -3 रखते हैं। -5 × -3 गुणा करेंगे कितना आएगा? 15। इसमें रखते हैं c/a। c क्या होता है? अचर पद, अचर पद कितना है? 15। और ये क्या है? x² गुणांक 1, यानी कितना आ गया? 15 आ गया कि नहीं दोनों जगह से? यानी कि जो हमने लगाया वो क्या है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या